हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद। दोस्तों स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज जो वीडियो लेकर के आया हूँ वो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी चैनल की और वीडियो का टाइटल है पाकिस्तानी इन लव विद इंडियाज डेवलपमेंट, पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन ऑन इंडिया। तो जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तानी अक्सर हमें इंडिया की डेवलपमेंट के बारे में बात करते हुए नजर आते हैं, पर इंडिया से प्यार करते हैं ये तो कुछ नया ही है। आइए देखते हैं आज की वीडियो में क्या कुछ कह रहे हैं ये पाकिस्तानी। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अच्छा, जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, मेन जो क्वेश्चन है आपको बाद में बताता हूँ। सबसे पहले मुझे बताएं, आज के दौर में पाकिस्तान को एटम बम की जरूरत है, एजुकेशन और हेल्थ की जरूरत है, किस चीज की जरूरत है? आई थिंक मेरे नज़दीक तो एजुकेशन की ज़्यादा ज़रूरत है। जबरदस्त। आप क्या कहना चाहेंगे, आज के दौर में आपको क्या लगता है पाकिस्तान किस चीज से महफूज होगा या आगे बढ़ेगा, एटम बम से या एजुकेशन से? ये तो पूरी दुनिया को पता है कि एजुकेशन से होगा, और हमारे नबी ने भी यही तालीम दी है। ठीक है, आपके ख्याल से एजुकेशन ठीक हो गया? आई थिंक ये जो आप एटॉमिक एनर्जी के मुतालिक बात कर रहे हैं और एजुकेशन डिपार्टमेंट के मुतालिक कर रहे हैं, दोनों डिपार्टमेंट्स किसी मुल्क के लिए भी दोनों की अहमियत है। ठीक है, चले पैरेलल हर प्लान्स को कंटिन्यू रखना चाहिए, लेकिन फिल वक्त हमारा मुल्क जिस स्टेज पे खड़ा हुआ है, हमें जो मुल्क की सूरत हाल को देखते हुए अपनी तालीम की ग्रोथ को ज़्यादा करना चाहिए। ठीक है, और ताकि हमारे नौजवान नस्ल इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने माइंडसेट को यूज़ कर सके। ठीक है, पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए काम कर सके। आपने एक बात किया कि भाई दोनों चीजों को देखने की जरूरत है, एटॉमिक प्रोजेक्ट को भी, एटॉमिक पावर भी होना जरूरी है और एजुकेशन भी। एटॉमिक पावर तो हम ऑलरेडी हैं, और दूसरे नंबर पे एजुकेशन अगर ना मिलेगी तो हम बेरोजगार रहेंगे, हमारे इंटरनेशनल लेवल पे इमेज नहीं बेहतर रहेगा। लेट्स सपोज एटॉमिक पावर हम ऑलरेडी बम है लेकिन मजीद नहीं बनाएंगे, हमें किससे खतरा, किससे है? आपके ख्याल से किससे खतरा है कि भाई अगर हम मजीद एटॉमिक पावर बम ना बनाएंगे, प्रोजेक्ट ना करेंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा? देखिए, इसकी एग्जांपल ऐसे ही नहीं है कि जो एटॉमिक बम हमने बनाया हुआ है वो आज ओल्ड डेटेड हो चुका है। ठीक अच्छा, है, ये जस्ट उसे अपडेट करना है, उसको अपडेट नहीं करना। अच्छा। ये एक देखिए मुल्क की सतह की बात है। जब आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आपका एक बम पूरी दुनिया में एक सतह के ऊपर प्रोमिनेंट होता है। ठीक हो गया। इसका मतलब ये नहीं होता कि आपने बम चलाना है तो आपने बम बनाया है। ठीक है, आपकी इन्वेंशंस, आपकी क्रिएशंस, आपके जो स्टूडेंट्स की एजुकेशन, वो सब इन्हीं चीजों को प्रमोट कर रही होती है कि आपके डिपार्टमेंट कुछ कर रहे हैं। ठीक है, इस बात से मैं एग्री करता हूँ। मतलब ये देखें, ये लॉजिकल बात है कि भाई अगर आपने कोई एक्सपेरिमेंट करना है तो बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये वो थ्रू लीगल प्रोसीजर के थ्रू होना चाहिए। सेकेंडली, एक्सपेरिमेंट, इस तरह के एक्सपेरिमेंट करना जरूरी है या अपना, आपने बोला कि पूरी दुनिया को एक इमेज दिखाना होता है, तो अपना उधार, अपना कर्जा। देखिए, जहाँ तक बात है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स जो है बना रहा है या बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए, तो मुझे नहीं लगता कि अगर पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स बनाता है तो इसमें कोई बुराई है। इसमें कोई बुराई नहीं है, मगर हाँ, आपको ये भी देखना होगा कि आप अपने मुल्क की आवाम को क्या फैसिलिटेट कर पा रहे हैं, उन्हें जो बुनियादी उनकी ज़रूरतें हैं, उन्हें पूरा कर पा रहे हैं। फिर आप जो है अपने ज़ख़ीरे की ओर जाएँ, अपने तमाम जो भी आपके डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं, उन्हें आप एडवांस करें, जो भी आप करना चाहें वो आप करें। सबसे पहले ज़िंदगी है, कोई भी जान है वो बहुत कीमती है। आपकी आवाम अगर भूखी मर रही है, कंगाली के हाल में हैं आप, तो मुझे नहीं लगता कि आपको न्यूक्लियर वेपन्स की ओर जाना चाहिए, बल्कि आपको अपनी आवाम को हर ज़रूरी जो बुनियादी सहूलतें हैं, वो मुहैया करवानी चाहिए। देखिए, मुझे लगता है कि पाकिस्तान ने हमेशा ही अपने नेबर्स को दबाने की कोशिश की है, ये बताने की कोशिश की है कि मैं एक न्यूक्लियर पावर हूँ और मुझसे सभी डरें, जबकि डरता कोई नहीं है। पर पाकिस्तान ने हमेशा से ही ऐसी कोशिश की है। भले ही फिर अफ़गानिस्तान के खिलाफ हो, इंडिया के खिलाफ तो करता ही रहता है। आए दिन इंडिया को धमकियाँ देता है कि हम एटम चला देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरीके की नफ़रत है पाकिस्तान में, पाकिस्तानियों में, इंडिया को लेकर, इंडियंस को लेकर, तो इसके साथ-साथ जो ख्वाब है पाकिस्तान का, पाकिस्तानियों का, गजवाए हिंद का, तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान कभी भी चाहेगा कि किसी भी तरह से इंडिया से हार जाए या इंडिया से कम असला बारूद पाकिस्तान के पास हो। तो वो कहीं न कहीं अपने ज़ख़ीरे को भरने की कोशिश लगातार करता है और आगे भी करता रहेगा। देखिए, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि अगर पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर वेपन्स में कटौती करता है, अगर कम न्यूक्लियर वेपन्स तैयार करता है, तो बहुत हद तक जो बिजली की समस्या है पाकिस्तान में, वो बहुत हद तक सुधर जाएगी। और जो हुक्मरान अपने मुल्क की आवाम को खाने के लिए राशन नहीं मुहैया करवा पा रहे हैं, तो बिजली की तो बात ही दूर की है। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? मतलब इमेज जो अच्छा करना है तो अपना कर्जा उतार दें, और ये जो हमने एक्सपेरिमेंट करना है ये भी उधार लेके ही करना है। देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि जैसे इंडिया की ग्रोथ है ना एटॉमिक में या एजुकेशन में,
उससे हम तकरीबन 50 ईयर्स पीछे हैं मेरे ख्याल से। 50 साल पीछे हैं। 50 साल जो है ना हम पीछे हैं मेरे ख्याल से, कि हमें चाहिए कि हम जो है ग्रोथली जो है ना एजुकेशन पे ज्यादा इन्वेस्ट करें। और उन्होंने वर्क किया है। और देखे हमें जो सिखाया गया ना ठीक है कि बचपन से लेकर अब तक इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया मैं नहीं समझता इंडिया हमारा दुश्मन है। और मैं आपको इसकी रीजन बताऊं आपकी सोच की, ये मेरी एक ऑब्जर्वेशन है, चेक करते हैं मैं ठीक हूँ या नहीं। आपका कहीं ना कहीं इंडिया फॉरेन विजिट हुआ है किसी दूसरे कंट्री में, उधर आप इंडियंस के साथ रहे होंगे या ये यही रीजन है। मैं ये चीज जान चुका हूँ। हाँ दुश्मन कैसे है हम मेरे ख्याल से वो हम लोगों से ना व्यू उनका अच्छा है, सोच की अगर बात करें, सोच की काफी अच्छी है। और दूसरा वो बहुत ज्यादा झगड़ालू नहीं है। ठीक हो गया, हम जरा जज्बाती से हैं जी। हाँ मैं आपको एक चीज की वजाहत यहाँ पे कर दूं। ठीक है। देखें हर दौर के अंदर जो आपकी जो दुश्मनी के लेवल्स है ना वो और होते हैं। ठीक है, आई थिंक जो पीछे टर्न्योर गुजरे हैं उसमें जो दुश्मनी थी ना वो अपने लेवल पे थी। ठीक है। अभी जो हम कहते हैं ना इंडियंस बहुत अच्छे हैं, ठीक है, देखें अब उस स्टेज पे हम आ चुके हैं जिसमें वो दुश्मन हमारे जरूर हैं, लेकिन उसकी नेचर चेंज हो चुकी हुई है। ठीक है, पहले वेपन्स की जंग में हमें नजर आता था दुश्मनी है, लेकिन अभी जो वो दुश्मनी की आग हमारे लिए जला रहे हैं ना वो हम सबको पता है। क्या मुझे नहीं पता, मुझे बताएं इंडिया वाले क्या दुश्मनी की आग अभी आपकी बात में आ रही है कि एक हमारे लिए शिपमेंट आ रही है तो उसके अंदर उन्होंने टांग अड़ाई है, तो इसमें आपको क्या शो हो रहा है? आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? भाई ने बोला है कि भाई आज भी वो दुश्मनी की आग हमारे लिए लगा रहे हैं। मैं कहीं ना कहीं इस चीज से डिसएग्री करता हूँ, खास तौर पे आम जो उनकी पब्लिक है मैं नहीं समझता, क्योंकि मैंने भी दुबई का विजिट किया, यूएई के एक दो स्टेट का विजिट किया, वहाँ पे जितने भी इंडियन से मिले हैं वो तो कहते हैं कि हम चाहते हैं पाकिस्तान आगे जाए, डेवलपमेंट की तरफ जाए। मुझे सिर्फ ये बात बता दे ठीक है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, मान लेते हैं, चले मान हमारा लिया, दोस्त कौन है आप बता दें। चल ये नहीं, ये आप बताएं, आप बता दें। हाँ। जो वक्त आ चुका हुआ है ना इस वक्त में आपका दोस्त वही है, चाइना तो नहीं कहने लगे, इसके साथ आपके बेनिफिट्स हैं। ठीक है, ठीक है, अब बेनिफिट्स के लेवल जब तक आप एक लेवल पे नहीं वो बात सुने, क्या बोले, मैंने कहा इंडिया के साथ बेनिफिट्स बना ले। उधर हम ये सोच लेते हैं नहीं जी वो तो हिंदू है। ईरान भी है ना हमारे साथ, वो क्या किया उन्होंने लास्ट टाइम हमारे साथ? हो गया, वो इंडिया से बदतर किया उन्होंने तो अटैक किया। हमने तो अपने बच्चों को अब ये सिखाया कि इंडिया हमारा दुश्मन नहीं है। हमें कश्मीर के नगमे सुना सुना के ना ऐसे हमारा माइंड सेट बना दिया। तो अब डिजिटल दौर है, अब बच्चों को पता है नई नस्ल को हमने गटरों नालियों पे वोट नहीं दिलाना, शौर पे दिलाना। कौन से कंट्री का विजिट रहा है? मैं दुबई गया हूँ, सऊदी अरब में गया हूँ, तुर्की गया हूँ। ठीक हो गया। मैं इस चीज को हल्फन कहता हूँ कि मैं जितने इंडियन से मिला हूँ, जितने बांग्लादेश के लोगों से मिला हूँ, जितने नेपाल के लोगों से मिला हूँ, उन्होंने यही बोला है कि भाई हम नफरतों से तंग आ चुके हैं। थोड़ी सी ना बांग्लादेशियों की ना थोड़ी सी केमिस्ट्री हो रहा है। ठीक है, जो बांग्लादेशी है ना वो बेसिकली जो है ना इंडियन से जरा मुख्तलिफ है, जज्बाती है। अच्छा वो भी जज्बाती है, हमारी तरह जज्बाती है, लेकिन ठीक है वहाँ पे थोड़ा सा एक उनका ना डिफरेंस है पाकिस्तानी से। मुझे वो बहुत मेहनती है, इसमें कोई शक नहीं है। वो बहुत मेहनती भाई आप इनकी बात से एग्री करेंगे, उन्होंने बोला कि मैंने अपने बच्चों को ये सिखाना छोड़ दिया कि इंडिया दुश्मन है, अपने बच्चों को ये सिखा रहा हूँ इंडिया दोस्त है। आपने यही बोला? हाँ जी यही बोला। ठीक है, ये बात अच्छी है, हमें सिखाना चाहिए। ये चीज हमें स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में बतानी चाहिए, ये चीज हमें मीडिया में बतानी चाहिए। आज पाकिस्तान में ये सिचुएशन है कि भाई इंडिया का कोई नाम ले गया ना तो ये कहेंगे ये इंडिया का नाम ले रहा है, ये इंडिया का एजेंट लग रहा है, इंडिया की तारीफ कर रहा है, ये कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ है। मैं यहाँ पे एक चीज कंप्लीट करूंगा। देखिए आपने ये जो प्रेजेंटेशन की है ना ये वहाँ पे रहने वाले लोगों की प्रेजेंटेशन की है, ठीक है, लेकिन वहाँ की ब्यूरोक्रेसी, वहाँ के जो गवर्नमेंट लेवल के आपके डिपार्टमेंट्स हैं वो आपके साथ क्या कर रहे हैं, देखिए आप उनको भी पहले पॉइंट आउट करें ना। ठीक है, आप कर रहे हैं एग्जाम्पल देखें ना कि आपके अभी रावी के अंदर जो पानी है डिपार्टमेंट्स हैं, जो ये तो वो डिपार्टमेंट डील कर रहे हैं ना। ठीक हो गया। अबे सुन बे नफरती जाहिल, ठीक है, अब तुझे मिर्ची लग रही है कि इंडिया की तारीफ कैसे हो गई, और ये तुम्हारे जो मतलब जहनों में, तुम्हारे दिमागों में जो नफरतें भरी गई हैं, जो एक्सट्रीमिज्म भरा गया है, जो रेडिकल माइंडसेट है तुम्हारा, तुम उससे बाहर नहीं निकल सकते। हाँ 1 करोड़ में कोई एक ऐसा निकल करके आ जाएगा कि जी रिश्ते बेहतर होने चाहिए, हालांकि उसमें भी वो अपना ही फायदा देख रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई भी इंडियन जो देख रहा है वो ये ना समझे कि इन्हें इंडिया से बहुत प्यार हो गया या इनका जो है मन जो है वो पूरे तरीके से बदल गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देख रहे हैं। उसमें भी एक तो रीजन उसके पीछे ये है कि अगर तो रिश्ते सुधरते हैं, बेहतर होते हैं, तो ट्रेड ओपन हो जाएगी, ट्रेड ओपन होगी तो वही चीजें जो इन्हें 4 गुना कीमतों पर मिल रही हैं वो इन्हें सस्ते में मिलेंगी, आधे दामों में मिलेंगी। तो कहीं ना कहीं ये अपना ही फायदा देखते हैं। तो रावी का जो इशू है भाई, रावी तो कभी पाकिस्तान का उस पर कोई हक था ही नहीं। रावी का जो पानी है उस पर पाकिस्तान का कभी भी हक नहीं था, उस पर तो सिर्फ और सिर्फ इंडिया का हक था। आप 1960 की जो इंडिया पाकिस्तान की वाटर ट्रीटी हुई है उसे उठा करके पढ़ लीजिए ना। अगर तो आप 2 जमातें पढ़े हैं तो आप उसे पढ़ करके समझ जाएंगे।
इंडिया का एक इशू चल रहा था, डैम बनने में देरी हो रही थी। तो जब तक डैम नहीं बन रहा था, पानी जा रहा था। इंडिया को भी कोई इशू नहीं हुआ कि चल ठीक है, जा रहा है तो ठीक है, जाने दो। और ये चीज़ तो पाकिस्तान को पहले से पता थी ना, 45 ईयर्स या 50 ईयर्स से डैम के लिए काम चल रहा था। तो ये तो 40-50 साल पहले ही पाकिस्तान को पता था कि डैम एक ना एक दिन बनकर तैयार होगा, और जिस दिन डैम तैयार हो गया तो पानी रुकेगा, पानी बंद होगा। ये तो पाकिस्तान को पता था ना। तो अभी ये कौन-सा आप नया प्रोपेगेंडा करने की कोशिश कर रहे हैं? जिस तरीके से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और तमाम जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हमारे इंडिया में पाकिस्तान के द्वारा करवाई जा रही हैं, उसे लेकर हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा, ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर। तो ये तो ज़ाहिर-सी बात है ना, आप हमारे मुल्क में जो है दहशतगर्दी कर रहे हैं, मासूमों की जान ले रहे हैं, हमारी फ़ोर्सेज़ को टारगेट कर रहे हैं, आर्मी को टारगेट कर रहे हैं, और उसके बाद आप चाहते हैं कि हम आपको जो है अपना दिल बड़ा करके पानी देते रहें, जबकि जो आपके हिस्से का है वो आपको मिल रहा है। तो भाई अगर इतना ही आपको था, पानी की इतनी आपको चिंता थी, इतनी ज़रूरत है आपको, तो आपको डैम बनाना चाहिए था। आपने क्यों कोई डैम नहीं बनाया? रोक दिया उन्होंने। आम बंदे का क्या रोल है उसमें? आम बंदा तो देखो, हर मुल्क का जो बंदा है, हाँ। वो मेहनत करने के लिए ये भी गए, मेहनत करने के लिए वो भी गए। ठीक है, इनको उन्होंने बिजनेस एक्सचेंज कर लिया, उन्होंने कर लिया, रिलेशन अच्छे हुए दोनों के। आप जा रहे हैं, ट्रिप करने जा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है, आप हाँ। लोगों को व्लॉग्स चाहिए, ठीक है। आप लोगों ने अपनी सोच को चेंज किया है, एक्सचेंज कर रहे हैं। लेकिन देखें, जो तो वही सोच हम यहाँ पे लाना चाहते हैं ना। सुने जी। मैं एग्री करता हूँ कि मैं चेंज कर ली, ठीक है, लेकिन देखें, हमारा कोई प्राइम मिनिस्टर, हमारा कोई वजीर, वो अगर उनके बारे में अच्छी पॉजिटिव सोच नहीं रखता, तो देन आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं हो सकती। ये मैं इस चीज से एग्री करता हूँ। और बहुत से लोग अब इस टाइम जो लेट मी कंप्लीट, अब इस टाइम जो इंडिया की ब्यूरोक्रेसी या गवर्नमेंट लेवल पे रिलेशन मेकअप नहीं अच्छा कर रही, ठीक है, तो आप कैसे उसको रिलेशनशिप में ले रहे हैं? ठीक है, आप अबे सुन बे जाहिल गटर छाप, नफरती। अबे तुम लोग नफरत में इतने डूबे हुए हो ना कि सोचते नहीं हो कि क्या कुछ बोल रहे हो। अबे तुम पाकिस्तानी ही हमारी फॉरेन पॉलिसीज का जो है गुणगान करते हो कि भारत की फॉरेन पॉलिसीज देखिए, ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है। और अब तुम कह रहे हो कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो रिलेशंस बेहतर नहीं कर रही। अबे तू जानता भी है 201 स्टेट्स के साथ हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस है। 143 कंट्रीज में हमारी एम्बेसीज हैं, जो अब बढ़कर के 155 होने वाली हैं। इस बात को समझ रहा है? 143 कंट्रीज में हमारी एम्बेसीज हैं, तो अभी हमारे रिलेशंस बेहतर नहीं है। अबे कुछ तो सोच लिया करो बोलने से पहले। हाँ, रिलेशंस बेहतर नहीं है पाकिस्तान के साथ, क्योंकि तुम्हारी 2 कौड़ी की औकात नहीं है। तुम हमारी दोस्ती तो छोड़ो, तुम हमारी नफरत के लायक भी नहीं हो। तुम डिजर्व ही नहीं करते हो कि इंडिया तुम्हारे साथ एक टेबल पर बैठे। ये तुम्हारी औकात है। और जब तक तुम लोग ये टेररिज्म, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, ये चीजें बंद नहीं कर देते, बेटा बहुत छिलाई होने वाली है। सिंपल सी बात है, जो डिप्लोमेटिक तल्लुकात है उनके जाती तौर पे बड़े अच्छे हैं। नवाज शरीफ के घर मोदी आया था, मोदी आया यार बताए, ऐसे उनके जाती तल्लुकात बहुत अच्छे हैं। अगर हमें ये ना सिखाया जाता कि इंडिया हमारा दुश्मन है, तो फौज कहाँ से बनती, असला कहाँ से आता, इतना ज्यादा पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा कहाँ से जिनेगा? नहीं, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा तो हमें आज भी लगाना चाहिए। हाँ, लेकिन ये नहीं लगाना है, ये नहीं लगाना है। सिनेरियो भी चेंज हुआ है ना आपका। मैं इसे खिलाफ करता हूँ, ठीक है। ठीक है, जिस वक्त में वेपन्स की जरूरत थी, जिस वक्त में इन एटॉमिक एनर्जीज की जरूरत थी, ठीक है, क्या आप ये कहते हैं डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने जिस वक्त में ये एटम बम बनाया, वो आपकी सोच इत्तेफाक करके दोषी के नारे लगा, लेट मी कंप्लीट, वो क्या दोषी के नारे लगाता था ना? नहीं, ठीक है। जिस वक्त में उन चीजों की जरूरत थी, उन्होंने वो सब काम किए। आज यकीनन इसी चीज की जरूरत है कि हमें हम आगे पैदा करनी चाहिए, रिलेशन बेहतर करने चाहिए, रिलेशनशिप को एक्सचेंज करना चाहिए, टेक्नोलॉजी के एक्सचेंज। लेकिन देखें, आप मुझे ये बताएं, वो आपसे एक्सचेंज कहाँ पे कर रहे हैं टेक्नोलॉजी? आपने रावी की बात की, पानी रोक दिया। अब आपको हिस्ट्री का पता है, मैं थोड़ा सा बताता चलूं कि 71 का पता है? ओ सर, आपने 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी, जिसमें ये मुआहदा हुआ था कि रावी का पानी इंडिया के मतलब वो है कि वो उसके इस्तेमाल में होगा, उसका कंट्रोल होगा। अगर वो इतनी देर तक देते रहे हैं तो वो अपनी मर्जी से देते रहे हैं। हमने इतनी देर, सर सवाल तो फिर ये बनता है, हमने डैम क्यों नहीं बनाए? डैम बना लेते, आज हमें इशू ना आता। अगर इंडिया पानी छोड़ता है, हम ये कह देते हैं इंडिया ने पानी छोड़ दिया, जुल्म कर दिया। एक बात करूंगा जी, दोस्ती आजकल का म्यार है इक्वालिटी। इक्वालिटी देखे, हम कमजोर मुल्क है, आज इंडिया से ऊपर आए तो आपको उनको आपकी जरूरत नहीं है। हाँ, ये लॉजिकल बात है। इंडिया को वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन में एक उनका मकाम है, G20 के मेंबर, G20 के मेंबर है। आप कहाँ पे खड़े हैं? इंडिया का कसूर है।
लेकिन नवाज शरीफ साहब ने बोला नहीं, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने बोला कि अगर मुझे हुकूमत से ना उतारा जाता 2 दफा 3 दफा तो आज हम भी G20 के मेंबर होते, आज हम भी इंडिया की तरफ डेवलपमेंट की तरफ जा रहे होते। तो आपको लगता है कि ये भी कहीं ना कहीं फैक्टर है कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी नहीं रही, यानी हमारे यहाँ पे कोई एक गवर्नमेंट टिक नहीं पाई। वहाँ पे 10 साल हो गए उनके प्राइम मिनिस्टर को और शायद अभी अगला टर्म भी वो पूरा कर ले। एक दूसरे टांगे खींचने लगा हुआ है। ठीक हो गया, पब्लिक से लेके गवर्नमेंट तक ऐसे ही है बिल्कुल। अभी क्या हुआ 2018 पॉलिटिकली हम कोई नहीं इस पे बात करेंगे, पॉलिटिकली नहीं बात करेंगे, ये लॉजिक हो रहा है। लेकिन ये है कि हमें क्या सिखाया गया, क्या सिखाया गया, ये सोच बदल सकती है, बिल्कुल बदल सकती है। कैसे बदल सकती है? मीडिया के थ्रू, एजुकेशन, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के जैसे पढ़े लिखे नौजवानों की वजह से जो शऊर दे रहे हैं, ठीक है, आने वाले बच्चों को अपने को देखिएगा। ये जो 4th जनरेशन है ना, जो हमारे बच्चे हैं 10 साल के 8 साल के, वो हम जैसे नहीं होंगे, वो हम जैसे नहीं होंगे। उनकी वजह से सोशल मीडिया देख रहे हैं, उन्हें सच का पता चल रहा है। देखिए सच झूठ का फैसला तो हो ही रहता है। आई थिंक जो सच झूठ की बात कर रहे हैं ना, तो अभी झूठ फैलाना ज्यादा आसान है। हाँ, इस बात में भी कोई शक नहीं है। सोशल मीडिया सारा सच पे मबनी नहीं है। ठीक है, मिस इन्फॉर्मेशन बड़ी फैलाई जाती है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है भाईजान? डिफरेंस क्या है? डिफरेंस अरे सिर्फ मिस इन्फॉर्मेशन का ही नहीं होता है। मीडिया में और कितने लोग हैं जो उन्हीं इन्फॉर्मेशन का फैक्ट चेक करते हैं। तो जरूरी नहीं होता कि आपको गलत इन्फॉर्मेशन ही जो है लेकर के चलना है। आप उसके बारे में डीप स्टडी करो ना, उसके बारे में अध्ययन करो, तो सामने पता चलेगा कि कौन फेक है कौन सही है। अरे एक एक इन्फॉर्मेशन पे 10-10 मीडिया रिपोर्ट्स आती हैं जो उसका फैक्ट चेक करती हैं कि ये सही है गलत है, सही में ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है। तो कौन आज के टाइम पे इतना आसान नहीं होता कि कोई भी झूठ बोल करके निकल जाएगा। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि झूठ फैलाया जाता है और काफ़ी हद तक फैलाया जाता है, मगर ऐसा नहीं है ना कि वो झूठ फिर झूठ ही चलता रहता है। उसे अगर आज आपने एक झूठ फैलाया है तो उसे काउंटर करने के लिए 10 लोग आपको खड़े मिलेंगे। तो ये कहना छोड़ दीजिए कि मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही है और ये हो रही है। आपका जैसा दिमाग है आप वैसे ही चलेंगे। आम जिंदगी देखिए ना, हमारे यहाँ पे गड़ी जो 1 करोड़ रुपए की है, वहाँ पे 20 लाख की क्यों है? हाँ, ये सवाल तो फिर हम ये पूछें, क्यों है वो? अब बताएं मुझे। मैं कहता हूँ वहाँ पे क्यों हो रहा है? चाइना ट्रेड नहीं कर रहा उनके साथ, अमेरिका ट्रेड कर रहा है, अफगानिस्तान ईरान कर रहा है, सारा कुछ कर रहा है। ठीक है, मैं कहता हूँ अगर मैं ये गवर्नमेंट से सवाल पूछ लूँ कि वहाँ पे बिजली का यूनिट 5 रुपए 6 रुपए, हमारे साथ ही 1947 में आजाद हुए थे ना, करते थे यार। आपकी ये कितने की चीज है मेरे को यार? हमारे इधर तो 5 रुपए किलो है, हमारी वो 50 रुपए। दुबई में आपसे वो पूछते थे ये चीजें, सऊदी अरब में भी पूछते थे। ठीक हो गया। उनके लिए मोटरसाइकिल 15,000 की है, ठीक है, हमारे लिए आज 3 लाख की कर दी है। अच्छा, दुबई में आपने देखा है बाइक्स, मैंने जो देखा है मैं तो बता चुका हूँ देखने वालों को, आपने जो देखा वहाँ पे बाइक्स ज्यादातर जो यूज हो रही है वो कहाँ की है बाइक्स? वो तो इंडिया की है। इंडिया की है। पाकिस्तान की कोई एक बाइक नजर आई हो या चाइना की? पाकिस्तान के बंदे बहुत नजर आएंगे और वो बाइक चला रहे हैं। हाँ जी। उधर भी जाके कह दें कि भाई इंडियन बाइक है, हम नहीं चलाएंगे। मेरा खुद इत्तेफाक हुआ था एक इंडियन के साथ, जब उसने इंडिया की है। बसें भी टाटा बिरला सीमेंट भी उनकी बहुत ज्यादा एक्सेसरी जो है ना, अब इंडिया से जो है ना प्याज और टमाटर बहुत ज्यादा आ रहे हैं, बहुत ज्यादा आ रहे हैं। नाम किसको दिया जा रहा है? अफगानिस्तान को। और फिर मजे की बात यहाँ पे मेडिसिन जो सी है वो इंडिया की आ रही है, पहले दुबई जाती है, वहाँ से यहाँ आती है। यही रिलेशन बेहतर हो, डायरेक्ट ले हम। असल में छोटी सी एग्जांपल है, पाकिस्तानी जो जहाँ पे भी होंगे ना, वो हमेशा पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएगा, पाकिस्तानी को नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन दूसरी कौमें में ना यूनिटी बहुत है। 4 इंडियंस खड़े होंगे ना, एक पाकिस्तानी होगा ना, वो कभी भी नहीं उसको जो है ना रियलाइज करेंगे, हमेशा नहीं करेंगे, हमेशा उसके साथ अच्छा सलूक करेंगे। ठीक हो गया। 4-6 बांग्लादेश के लड़ पड़ेंगे ना, एक बंगाली को देख के सारे बगैर जानने में उसके साथ चलेंगे, लेकिन पाकिस्तानी दूर खड़ा हो गया यार, इसका यही है। चलो ठीक हो गया, ये है तकसीम सिंधी। ठीक है। और मैंने वहाँ पे जो विजिट किया, मैंने देखा है वहाँ पे केरला के जो खास तौर पे इंडिया की एक स्टेट है केरला, बहुत से लोग मौजूद हैं और उन्होंने तो एक सिस्टम बना रखा है कि जो नया लड़का आता है केरला से या इंडिया से, वो उसे सपोर्ट करते हैं। 10 लोग मिलके उसे एक बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। शायद इसी वजह से आपको, मैं कहता हूँ दुबई में ऐसा ही लगता है जैसे इंडिया में घूम रहे हैं। नहीं, दुबई में ना केरला जो है ना, जिसको मराठी भी बोलते हैं, मराठी, ठीक है, मलवारी भी बोलते हैं, वो बहुत ज्यादा है, उनकी यूनिटी बहुत ज्यादा है। और दुबई में ज्यादा कंपनीज ना छोटी कंस्ट्रक्शन इंडियंस की हैं, उनके ओनर्स इंडियन है और उन्होंने इंडियंस बुलाए होते हैं। लुलु मार्ट का भी आपने सुना होगा, बिल्कुल, वो हर जगह पे है, वो इंडियन है उनका। लेकिन देखे, मैं समझता हूँ कि वो बहुत ज्यादा प्रोफेशनल है। सर, हमने भी तो जाना है ना, ठीक है, उनकी तारीफें की, अच्छी बात है, एक अच्छा मैसेज गया अगर वो लोग देखेंगे, लेकिन मैंने भी आगे जाना है, मतलब पाकिस्तान को आगे लेके जाना है, आपने भी पाकिस्तान के लिए कुछ करना है, हमने भी करना है। क्या ऐसा किया जाए कि चाइना से जान छूट जाए? मतलब जान छूट का मतलब ये है कि ये नहीं कि उससे दुश्मनी करें, रिलेशन बेहतर रखें, लेकिन इक्वालिटी बेस पे वहां से अगर कोई चीज ले रहे हैं तो दें भी। आप मुझे बताएं, चाइना को हम क्या चीज इस टाइम एक्सपोर्ट कर रहे हैं? हम यहाँ से बाइक, ये बाइक भी चाइना की है, ये गाड़ी भी चाइना की है, ये घड़ी भी चाइना की है, कैमरा माइक भी शायद चाइना का हो, आपके ये जूता भी चाइना का है, डेफिनेटली।
हम क्या दे रहे हैं उन्हें, यानी हमारे से वो क्या खरीद रहे हैं? पैसा हाँ पैसा ले रहे हैं नहीं, ये तो भी हम जो है ना उनको सिर्फ और सिर्फ अपने स्किल्स दे रहे हैं। ठीक है, जो हमारे बड़े वेल जो है ना स्किल्ड बच्चे होते हैं ना, ठीक है, वो चले जाते हैं दूसरे कंट्रीज में, दूसरे हम वो दे रहे हैं, यहाँ से जनरेट करके उनको दे रहे हैं। तो बेहतरीन। भाई मैं इस बात पर आपसे इत्तेफाक नहीं रखता। अगर स्किल्स होते पाकिस्तानियों में तो बाहर जाकर के पाकिस्तानी मतलब लेबर का काम नहीं करते, क्रिमिनल्स नहीं बनते, हर तरह का क्राइम नहीं करते। तो इस बात पर तो मैं आपसे इत्तेफाक नहीं रखता कि पाकिस्तानी बहुत ही स्किल्ड हैं। अगर स्किल्ड होते तो अपने मुल्क में रहकर भी बहुत कुछ कर सकते थे। ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं ठीक है, कि जो बच्चे यहाँ से इंजीनियरिंग के लिए बाहर मुल्कों गए हैं ना, वो वापस क्यों नहीं आते? क्यों नहीं आते भाईजान? आप इंजीनियर हैं? भी हैं, अच्छा, क्या कहना चाहेंगे, उससे क्यों नहीं आते? आते? असल में उनको यहाँ पे डिपार्टमेंट्स नहीं मिलते। एक एजुकेशन करने के बाद जो बच्चा अपनी डिज़र्व करता है सीट या पैसा डिज़र्व करता है अपने सिस्टम को चलाने के लिए, घर के लिए, तो जाहिर बात है यहाँ जो पे सैलरी डिजर्व करता है, डिज़र्व करता है, जो अपॉर्चुनिटीज डिज़र्व करता है उसको वो नहीं मिलती। ठीक है, तो वो फिर इसके लिए जाहिर बात है दूसरे कंट्रीज में जाता है और वहाँ पे उसको अवेलेबिलिटी मिलती है और वो फिर उस मुल्क के लिए काम करता है, उसको वो डिलीवर करता और है। वो लोग वहाँ पे रिस्पेक्ट देते हैं उन्हें, देते हैं, ये respect चीज देते है। हैं। मुझे बहुत Secondly, एक और चीज मैं जरूर, इजाफा करूंगा। देखें, आपने कहा कि हम लोग कैसे इसको चेंज कर सकते हाँ, हैं। हम main लोगों चीज़ को ये जो मेंटली तौर पर हमारे लोग जो यहाँ से बाहर जाते हैं ना, जो मैंने डिफरेंस देखा, जो आपने कहा केरला स्टेट का है, इंडिया स्टेट का है या दूसरी कंट्रीज में, हमारे बेसिकली जो यहाँ पे लोग हैं जब भी बाहर जाते हैं ना, उनकी मेंटली तौर पे वो मजदूरी का सोचते हैं। ये चीज वो है कभी भी वहाँ पे जाके जी जी, इनका वो- हाँ हाँ, आपकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, केरला में ना 89.9% जो है ना पढ़े लिखे लोग हैं। ठीक है। आपने 89 से ज्यादा हो चुका है जो मेरी, 89 है जो वो ग्रेजुएट है। ठीक है, लिटरेसी रेट है, हाँ जी, और बाद में FA या मैट्रिक हुआ ना 98 है। ठीक है। 90 देखने और 2021 तक था 96% केरला का, और ओवरऑल इंडिया का था 77.77, मतलब 78% लगभग मानकर चलिए। और 2024 में केरला का है 99.30% लिटरेसी रेट, और ओवरऑल इंडिया का है 80%। तो हाँ, केरला हमारे इंडिया की शान है। वहाँ का लिटरेसी रेट सबसे हाई है, 99.30% इस वक्त का लिटरेसी रेट है 2024 का। बताइएगा कि हमारी भी करेक्शन हो जाएगी कि केरला में क्या लिटरेसी रेट है। अच्छा, यहाँ पे भी हमें बताया जाता है 60% तो ऑलमोस्ट हम एजुकेटेड हैं, जो अपना नाम पढ़ना जानते हैं, लिखना जानते हैं और थोड़ा बहुत उर्दू समझते हैं। तो क्या आपको लगता है कि वहाँ पे हम बगैर स्किल के जब जाते हैं, बगैर एजुकेशन के जाते हैं, तो हम बेचारे उधर हमें जॉब नहीं मिल रही? मैं तो सिर्फ एक आपसे सवाल करूंगा, आप यहाँ पे इंटरव्यू नहीं करें, ठीक है? पोश एरिया है, लाहौर पोश एरिया, आप जाएं अंदरूने सिंध में, आप जाएं बलोचिस्तान में, आपको पता लगे उनका जो है ना, जो भी मामला है ना, उनको इंडिया नहीं चाहिए, उनको रोटी चाहिए। उन्हें दुश्मनी नहीं चाहिए, उन्हें रोटी चाहिए। देखिए दुश्मनी का स्टैंडर्ड हो रहा है। देखिए उनको क्या चाहिए? बुनियादी सहूलतें चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ऐसे ही बेसिक्स चाहिए। मैंने सिंध का, हमारा पूरे पाकिस्तान का विजिट रहता है, फॉरेन भी कोशिश करते हैं, कोई विजिट करते हैं। मैंने सिंध का विजिट किया, मैं ये चीज देख के हैरान हुआ कि हमारे वहाँ के जो बच्चे हैं, स्कूल गोइंग बच्चे हैं, उन्हें ये नहीं पता कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम है। इवन मतलब प्राइम मिनिस्टर कौन पाकिस्तान को चलाता है, उन्हें इन चीजों का पता ही नहीं है। हम अभी इस जगह पे स्टैंड कर रहे हैं। वो तो पीछे इसी जगह पे स्टैंड कर रहे हैं। वो तो जैसे हम इंडिया से 50 साल पीछे है ना। आज मैं एक सख्त तल्ख सवाल करूंगा आपसे, ठीक है, यकीन माने, अगर आज पाकिस्तानियों को बोला जाए ना कि भाई आपको इजाजत है पाकिस्तान छोड़ दो, ठीक है। इंडिया के लिए सिर्फ इजाजत है, आधा पाकिस्तान इंडिया चला जाएगा। नहीं, ये आप कैसे कह सकते हैं? मैं मतलब हम तो इंडिया से जंग करने के लिए इधर, मतलब जो हम, हाँ ये तो सिर्फ बात सिर्फ है कि आज आधे पाकिस्तान को बोले ना कि भाईजान आप चले जाए इंडिया में, एक ही चॉइस है, ठीक है, तो पाकिस्तान छोड़ के इंडिया चले जाए। इंडिया चल जाएंगे। लेकिन गदर मूवी में ये लेकिन भाई इंडियंस नहीं चाहते कि आप यहाँ पर आएं। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि कोई भी पाकिस्तानी इंडिया में आए, कोई भी नहीं, एक सिंगल भी नहीं। फिर भले ही आप कितने ही उदार हो, आपका दिल कितना ही साफ हो, आप कितने ही सच्चे मोहब्बत पसंद क्यों ना हो, अमन पसंद क्यों ना हो, हम नहीं चाहते कोई भी पाकिस्तानी इंडिया में आए। आप जहां हैं आप वहीं खुश रहिए। अगर आपको वापस ही आना था तो वहां क्या दूध लेने गए थे? और अब एक बार आप जा चुके हैं, वापस नहीं आ सकते भाई। वापस आने का कोई रास्ता नहीं है। आपने लड़कर झगड़कर इतने लोगों की जानें गई हैं, कितने लोगों की आपने हत्याएं की हैं, और ऐसा नहीं है कि इस तरफ से नहीं की गई। हर एक्शन का रिएक्शन होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो पहली ट्रेन अमृतसर में बताया जाता है कि पहली ट्रेन पहुंची थी, उस पर किस तरीके से सिखों की, हिंदुओं की
लाशें लटक रही थी। पूरी की पूरी ट्रेन जो थी वो लाशों से भरी हुई थी। तो इतना कुछ करने के बाद अब आप पाकिस्तानी चाहते हैं कि इंडिया में वापस आ जाएँ। तो नहीं भाई, ये हाथ जोड़ दिए हमने, हमें एक भी पाकिस्तानी अपने मुल्क में नहीं चाहिए। बोला गया था सनी देओल की तरफ से, वो तब मैंने नहीं सुना। नहीं तो तब पाकिस्तान में ये कहा गया कि देखो जी इसने क्या बात कर दी है। भाईजान ऐसे ही है ना, तो हम तो फिर कश्मीर की बात करते हैं, बहुत सी चीजें करते हैं। खैर मुझे अच्छा लगा। भाईजान, कश्मीर में क्या है आपको पता है? क्या है? कश्मीर में उन्होंने कितनी इन्वेस्टमेंट की आपको पता है? 32,000 करोड़ का मैंने सुना जो भाईजान, रिसेंट। 7 अरब डॉलर रिसेंटली उन्होंने किया। 7 अरब डॉलर, 1 अरब डॉलर के लिए हम चाइना के तरले कर रहे हैं। ठीक हो गया। 7 अरब डॉलर, और वहाँ पे गाड़ी जो है ना सबसे महंगी, जिसे हम V8 कह रहे हैं, वो भाईजान 80 लाख रुपए की गाड़ी है। यहाँ पे 12 करोड़ की ठीक है। उधर इलेक्ट्रिसिटी यूनिट जो सा पर यूनिट वो वहाँ नहीं पे। मुझे पता, इतनी डीपली मुझे नहीं ठीक है। पता। अच्छा, अब लेकिन- ये चीजें आपको कैसे पता चला कि वहाँ पे इतनी इन्वेस्टमेंट हो रही है? हमारे आम स्टूडेंट, हमारे आम यूथ को तो नहीं पता भाईजान चलता। बच्चे बता रहे हैं, हमारे जो सोशल मीडिया यूज करते हैं बच्चे बता रहे हैं, ठीक हो हमारे साथ डिस्कस होता है तो उनका। जब उन्हीं बच्चों को ये कहा जाएगा कि भाई नारा लगाओ कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, वो अंदर अंदर से सोचेंगे हमने कि तो यार कभी नहीं सुना अभी ये। हमें तो पहले ये नगमा सुनाया जाता था, कश्मीर जल रहा है। मौलाना फजल रहमान चेयरमैन कश्मीर कमेटी थे, हाँ हाँ उन्होंने जनाब माशाल्लाह ठीक हो अल्लाह गया। भला करे उनका। ठीक है, आप लास्ट में बहुत अच्छा लगा जी। देखें हम कोशिश ये करते हैं 5 मिनट 10 मिनट की किसी से बात की जाए, लेकिन खास तौर पे ये भाई ने जो बात की है, पीस का, मोहब्बत का मैसेज दिया और बहुत से ऐसे फैक्ट्स बताए हैं। इन भाई से थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग या तो थोड़ा सा जो सा वो उनकी अपनी ओपिनियन थी, उनकी अपनी ओपिनियन थी, डिसएग्री भी किया। आप क्या कहेंगे ये भाई की ओपिनियन के बारे में, इनकी बात लास्ट में कोई एक मैसेज देना चाहें? पाकिस्तान से लोग देखते हैं, इंडिया से बहुत से लोग देखते हैं, हमें कोई एक मैसेज जो आप देना चाहें। अच्छा यही बता दें चाहे कि रिलेशन बेहतर हो सकते हैं, पीस पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है? ज़ाहिर बात है, जो हम अभी जो प्लेटफॉर्म यूज़ हो रहे हैं, सोशल मीडिया है या हम दूसरे कंट्रीज़ में जा रहे हैं, तो हमें आपस में ये एक अच्छी माहौल को बनाने के लिए बेहतर है, ये सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ठीक है, उसके बाद हमें एक दूसरे के साथ जो फिल वक्त में जो ज़रूरियात हैं ठीक है, उनको एक्सचेंज करना चाहिए। ठीक है, जबरदस्त इससे हम है, एक दूसरे के करीब आ सकते हैं। लेकिन ट्रेड हमने बंद की है, ये आपको पता होना चाहिए। आप कोई एक मैसेज देना चाहें पूरी दुनिया से, जो लोग भी उर्दू हिंदी या जो आप बोल रहे हैं वो उसको अगर समझें, तो क्या मैसेज खास तौर पे इंडिया के लोगों के लिए? मैं ना पूरे पाकिस्तान से सवाल है, ठीक है, सवाल। जो आउट ऑफ कंट्री में रहते हैं या जिन्होंने इंडिया से ट्रेड किया है, हाँ किसी एक इंडियन ने आपके साथ फ्रॉड किया कभी? ठीक है, कारोबारी बात की हो, उससे मुकर गया हो? ठीक है। और यही सवाल अगर इंडिया वाले कर लें, मुझे तो बहुत से लोगों के मैसेजेस आते हैं कि हमारे साथ ये बिजनेस में ये ऐसा, एक यही सवाल अगर इंडिया वाले कर लें तो क्या जवाब होगा? भाईजान, बहुत से निकला है कि दुबई में हमने बहुत से फ्रॉड किए हैं। ठीक ठीक है, ये सोच बदल सकती है लास्ट में, ये सोच बदल सकती है। और वो कैसे बदल सकती है? सोच बदल सकती स्कूल है के थ्रू, एजुकेशन के थ्रू। एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करने से। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा सर, खास तौर पे आपसे बात करके भी बहुत अच्छा लगा। मेरी कोई बात आपको बुरी लगी? इनके साथ बात जो इनका इख्तिलाफी नोट है ना, हाँ नहीं बड़ी नहीं अच्छी पॉइंट पे बात सर, की है। देखें उनकी अपनी ही राय है, बड़ी मैं अच्छी गलत तो point पे कह नहीं बात की सकता। है। हाँ, लेकिन क्या है कि हमने यही कहना है, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद, बल्कि लास्ट में कह देते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। आइए जी, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, इतना सारा कुछ पाकिस्तान के बारे में कहने के बाद हमारा ही पाकिस्तान जिंदाबाद कहना बनता नहीं। नहीं उसकी एक और चीज है, अब देखें यहाँ पे देखें वो थोड़ा सा मुझे मौका दें, नहीं, देखें हमने लेट्स पोज। ये हमें आई थिंक कट करना चाहिए ये हाँ। चीजें जो इन्होंने मतलब कुछ चीजें बताएं ऐसी भी कौन कही सी हैं। चीज आप कहते हैं वो कट कर दें जो लगता है कि इन्होंने झूठ बोला हो? नहीं, आई थिंक देखें, ये जैसे इन्होंने कहा कि कोई पाकिस्तानी फ्रॉड इंडियन को दिखाएं जो फ्रॉड नहीं करता। नहीं ठीक है, उन्होंने सवाल पूछा है, उन्होंने ये नहीं कहा सवाल करता किया है। ना उन्होंने, ये पॉइंट रेज हुआ ना। अदर देन उन्होंने कहा आप पाकिस्तानी को देखें वहाँ फ्रॉड किया, वहाँ फ्रॉड किया। देखें, ये एक पर्सनली एक्सपीरियंस होता है पर्सन का, इसको आप ठीक है। कौमों के साथ कभी नहीं जोड़ सकते। नहीं मुझे कितनी भी जलन हो, बट जो फैक्ट्स हैं, जो सच्चाई है वो सच्चाई है। पाकिस्तानी हैं चीटर्स, पाकिस्तानी हैं दहशतगर्द, पाकिस्तानी हैं क्रिमिनल्स, पाकिस्तानी हैं बलात्कारी। इसमें क्या कोई दो राय नहीं है, इसमें क्या शक की गुंजाइश है? क्या पाकिस्तानी नहीं है? कितने पाकिस्तानी अलग अलग मुल्कों की जेलों में बंद हैं। बाकी तो छोड़ो यार, जिनको तुम अपने मुस्लिम बिरादर मुल्क कहते हो, वहां पर सबसे ज्यादा परसेंटेज पाकिस्तानियों की है। उनकी जेलों में जो बंद हैं, सबसे ज्यादा पाकिस्तानी हैं। चाहे दुबई हो, चाहे सऊदी हो, कतर हो, कहीं भी आप उठा करके देख लीजिए, हर जगह आपको पाकिस्तानी मिलेंगे। वेस्टर्न कंट्रीज में देखिए आप, किस तरह के ग्रूमिंग गैंग्स चला रहे हैं आप। क्या अजीब बात करते हैं जी, पाकिस्तान के बारे में ऐसा बोल दिया तो क्या बोलें? सच्चाई नहीं सुन सकते तुम पाकिस्तानियों का, ये एक बहुत बड़ा इशू है कि तुम लोग सच्चाई नहीं सुन सकते। और अगर तुम्हें सच्चाई कोई तुम्हारा ही भाई सुना दे तो तुम्हारी फटके चार हो जाती है। लगते हो बिलबिलाने, लगते हो बौखलाने। तुम्हारे मुल्क के जो अखबार हैं, तुम्हारे बड़े अखबार जो हैं,
उनमें ये रिपोर्ट्स छापी जा रही हैं कि हज़ारों की संख्या में पाकिस्तानी जो हैं वो अलग-अलग मुल्कों की जेलों में बंद है। तो ये कहना छोड़ दो कि ऐसा नहीं होता तो वैसा नहीं होता, बुरा कह दिया, इसे कट कर देना चाहिए, इसे ऐसा नहीं कहना चाहिए, वैसा नहीं कहना चाहिए। और तुझे बरनोल की सख्त ज़रूरत है, चिंता मत कर, तुझे भेजूँगा मैं। एड्रेस लिखियो पक्का, तुझ तक ये वीडियो पहुँचे और अगर इसके किसी जानने वाले के पास ये वीडियो पहुँचे, तो भाई इसका एड्रेस ज़रूर भेजिएगा, मैं यहाँ से बरनोल इसके लिए भेजूँगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को ख़त्म करते हैं और देखिए दोस्तों ये है पाकिस्तानियों की असलियत। जिस तरह का ये शख्स है और जिस तरह की नफ़रत है इंडियंस को लेकर, इंडिया को लेकर इस शख्स के दिल में, इस शख्स के ज़हन में, ऐसे ही मैक्सिमम लोग आपको पाकिस्तानी मिलेंगे। और इनसे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही कि इंडिया किस तरीके से इतना तरक्की कर गया, हमसे इतना आगे कैसे चला गया और हर जगह इंडिया, इंडिया, इंडिया कैसे हो रही है। और जिस तरह की नफ़रत पाकिस्तानियों में है, इंडियंस को लेकर, इंडिया को लेकर, इन्हें कोई भी मौका मिलेगा, ये चूकेंगे नहीं। दोस्तों, आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद, स्टे सेफ।